हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दी आज दो चोटियाँ क्यों कर रखी हैं। सो मैं अभी कर रही थी एक वीडियो शूट, और वीडियो शूट हो चुकी है और अभी मेरे वहाँ पे ब्लाउज कटने के लिए रखे हैं। मैं जा रही हूँ ब्लाउज कटिंग करने के लिए। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। बज रहे हैं शाम के 4 और आज थोड़ा सा लेट हो गया। संडे था ना, तो आज थोड़ा सा काम लेट भी हो गया है। और आज मेरी आंखों में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैंने अपना चश्मा भी लगा लिया है। और 2 चोटी करके मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत टाइम बाद मैंने 2 चोटियाँ करी हैं। मेरा मन कर रहा था तो मैंने कर ली। कभी आपका किसी चीज़ का मन करे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता है कब कौन सा दिन आपका आखिरी हो, है ना। तो इसलिए जब आपका कोई चीज़ खाने का मन करे या कुछ करने का मन करे तो ज़रूर करिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है कब हमारी लाइफ हमें बाय बाय बोल दे। सो मेरा जो मन करता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि देखो मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे खुद को खुश रखने की जो जिम्मेदारी है ना, वो मेरे ऊपर ही है। तो जब मैं खुश रहूँगी तभी मैं और लोगों को खुश रख पाऊँगी। सो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना काफ़ी टाइम से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हमें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दीजिए। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या होना चाहिए। सो डियर, देखो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है। इतना कठिन काम नहीं है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। देखो सबसे पहले जो चाहिए होता है ना, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो 3 चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास है ना एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। स्मार्टफ़ोन आजकल हर किसी के पास होता है, हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो हमारे पास अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए, एक बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन आपका कोई सा भी हो, बट वो स्मार्ट हो, ठीक है ना। स्मार्टफ़ोन में आपकी वीडियो अच्छे से बन जाएगी। और ट्राइपॉड आपके पास शुरू में है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। जब आप अपने चैनल की शुरू में स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो शुरू में ट्राइपॉड ख़रीदे और ये ख़रीदे वो ख़रीदे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा था। जब मैंने शुरू में अपनी चैनल की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, और मैंने अपने मन में ये और सोच लिया था कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा तब तक मैं ट्राइपॉड ख़रीदूँगी भी नहीं। और मैंने सच बताऊं तो मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं यूट्यूब पे आ पाऊँगी और यूट्यूब पे मैं यहाँ तक आ जाऊँगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं शुरू में टिकटॉक पे थी, टिकटॉक पे भी मेरे 6-7 हज़ार फॉलोवर्स थे, बट मैं टिकटॉक पे आगे जाती या आगे ग्रो करती तब तक टिकटॉक बैन हो गया था। टिकटॉक बैन होने के बाद थोड़ा सा दुख हुआ था मुझे, और उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाया, बट यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं रहती थी। मैंने यूट्यूब पे अपनी टिकटॉक की कुछ शॉर्ट्स वीडियोज़ डाली थी, शायद उन वीडियोज़ ने मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया। और मैंने एक वीडियो और डाली थी जो कि शायद आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने देखी होगी। तो मेरी वो वीडियो वायरल हो गई थी, बट वो मेरे इमोशंस थे उसमें। सो वो मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ें होती हैं, या मतलब इस तरीके से अर्निंग होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने आप लोगों को पहले की अपनी वीडियोज़ में बताया भी है कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पर ना बहुत सारे कमेंट्स आते थे, बहुत सारे मतलब इस तरीके से कमेंट्स आते रहते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था मुझे इतने सारे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। बट फिर मेरे एक भाई का दोस्त है, उसका यूट्यूब चैनल हैगा, तो मतलब ऐसे ही वो हमारे पापा ख़त्म हुए थे तब वो आए थे, तब मैंने उनसे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि दी आपका ये यूट्यूब चैनल है ना मोनेटाइज़ के लिए मतलब हो गया है, आपने यूट्यूब चैनल पे आपने अकाउंट वगैरह बना रखा था, आपके जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए हो चुका है। तब मुझे पता चला। तो मैंने कहा इससे क्या होता है कि दी इस पर अगर आप एक्टिव रहेंगे तो इससे आपकी अर्निंग वगैरह होगी, और इतनी जल्दी से जो यूट्यूब चैनल है वो किसी का ग्रो नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो उसके बाद से मैंने कंटिन्यू उस पर मेहनत करना स्टार्ट किया। और मैंने सच बताऊँ, मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, सच बता रही हूँ, और मैं यहाँ तक भी आ जाऊँगी। मुझे पता है कि मेरा चैनल अभी ज़्यादा ग्रो नहीं है, बट मैं जितना भी यहाँ तक आई हूँ ना, अपनी मेहनत से आई हूँ। मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली है, और मुझे इस चीज़ का बहुत मतलब अपने ऊपर प्राउड है कि मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है उसके बाद आपको उन सब चीज़ों को ना फेस करने के लिए ना एक बहुत बड़ा जिगर रखना चाहिए। तो इसलिए आप अपनी मेहनत करिए, आप अपनी मेहनत से आगे जाएंगे ना, तो कल को आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमने उसकी हेल्प करी है या ये करा है वो करा है, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी कमेंट मेरे पास ये आते हैं कि दी
हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है एक मोबाइल फ़ोन, जो कि आपके पास होगा। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा वाला होना चाहिए। मैं खुद जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ वो मेरा 10,000 का मोबाइल फ़ोन है, Vivo 12, जो कि बहुत पुराना है, ठीक है, 3-4 साल पुराना मोबाइल है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कमेंट में कि दी आप कौन से फ़ोन से वीडियो शूट करते हो, तो मेरा है Vivo 12 मोबाइल, ये 3-4 साल पुराना हैगा। सो उसके बाद चाहिए होता है आपको नंबर 2 कॉन्फिडेंस, नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंस। तो एक होता है आपका स्मार्टफोन, दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, तीसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जो ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके पास हाई लेवल वाला होना चाहिए, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों में एक, जब आप लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना तो आप लोगों को लगेगा हमें ये चीज़ करनी ही करनी है और हमें बोलने से हिचकना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के आगे आने में शर्माते हैं, कैमरे के आगे बोलने में हिचकिचाहट होती है। शुरू में मेरे साथ भी ये सब चीज़ें बहुत होती है। मुझे समझ में ही नहीं आता था, मैं कैमरा खोल के बैठ जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता था कि मैं कैमरे के आगे क्या चीज़ें बोलूँ। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बोलना स्टार्ट हुई तो फिर देख सकते हैं आप लोगों के आगे बोलती हूँ मैं। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा नहीं है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग आपके घर को नहीं देखते हैं, लोग आपके बैकग्राउंड को नहीं देखते हैं, लोग आपके टैलेंट को देखते हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है। सोचते हैं कि यदि हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। देखो डियर, आपको कुकिंग करना, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, आपको अपने घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेकअप करना अच्छा लगता है, तो आप किसी भी चीज़ का चैनल खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 1 महीने में एक वीडियो डाली और एक वीडियो डालने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब चैनल पर आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अब आपके बच्चे हैं, अगर स्कूल जाते हैं तो पूरा साल जब स्कूल जाएंगे तभी तो वो कुछ सीख पाएंगे, तभी तो उनको कुछ आएगा। तो बस ऐसे ही यूट्यूब चैनल है, जब तक आप इस पर एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब भी आप यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उस पर एक्टिव रहिए, ठीक है ना, उस पर काम करिए। और जब आप कंटिन्यू उस पर काम करेंगे, कंटिन्यू उस पर एक्टिव रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। इस पे आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए। चैनल मोनेटाइज होने के लिए आपके 4000 मिनट वॉच टाइम होना चाहिए, घंटा। तो 4000 मिनट घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, जिससे कि आपके चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है। जब चैनल आपका मोनेटाइज के लिए जाता है तो आपको पिन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो पिन आपके पास आता है तो फिर उसमें आपको अपने बैंक डिटेल वगैरह भरने पड़ती है, जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे हर मंथली इनकम आती है और यूट्यूब पे बहुत मोटी कमाई होती है। मैं आज आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई बताने वाली हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि हर महीने सैलरी आती है। सैलरी आपके काम के ऊपर आती है। हमको हर महीने का टारगेट होता है कि हमें $100 जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। जब आपके $100 चाहे वो 1 महीने में कंप्लीट हो, या फिर आपके 2 महीने में कंप्लीट हो, या 4 महीने में कंप्लीट हो, या फिर 6 महीने में कंप्लीट हो, जब आपके $100 कंप्लीट होंगे तभी आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। और सबसे पहले जो सैलरी होती है एडसेंस में आती है। फिर ये 21 तारीख को आपकी जो सैलरी है वो एडसेंस अकाउंट से आपके अकाउंट में हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो हर मंथ है। कभी आप सोचते हैं, कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारी इस महीने 50,000 आने वाली है और उस महीने आ जाती है 10,000 आने वाली है, तो उस महीने आ जाती है, अगले महीने उसके बाद मतलब उस टाइम आ जाती है 50,000। तो ऐसा नहीं है। और खैर मेरी तो 50,000 कभी आई नहीं है, बट मैं मेहनत कर रही हूँ, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ठीक है। और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि $100 की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। $100 की जो सैलरी है वो 7 साढ़े 7 के समथिंग बनती हैगी। तो जिस हिसाब से आपका डॉलर चल रहा होता है उस हिसाब से बनती है आपकी सैलरी। और मेरी जो सैलरी है, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो 3-4 महीने में बनती है। आप लोग ये मत सोचना कि रिया की जो सैलरी है वो हर मंथ आती है। मेरी सैलरी हर मंथ नहीं आती है। और शुरू में जब मेरी सैलरी आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, इस वीडियोस का मुझे कुछ ना कुछ मतलब इस तरीके से मुझे अमाउंट मिलेगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था।
तो यूट्यूब पे जब मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई थी, मैं इतना खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा भी नहीं थे। क्योंकि बच्चे अगर कुछ अपनी मेहनत से अर्न करते हैं तो सबसे पहले जो अपनी खुशी है वो अपने माँ बाप से ज़ाहिर करते हैं। तो मेरे मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे। जो सबसे पहले मैंने ना, पता है किसको ये चीज़ बताई थी? सबसे पहले जो ये चीज़ बताई थी मैंने अपनी सासू माँ को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ को बताई थी। और जब मैंने ना, जब मेरा पिन आया था ना, जब फर्स्ट टाइम, तभी मैं इतना खुश हो गई थी। पिन आने के बाद ना, मतलब मेरा पिन आने से पहले ही मेरी जो सैलरी है वो बन चुकी थी, क्योंकि मेरे $100 कंप्लीट हो गए थे। बट मुझे पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैंने पिन को अप्लाई किया, फिर जब मैंने अपना अकाउंट उससे ऐड किया, सो उसके बाद मेरी जो सैलरी है वो अगले मंथ आ गई थी। जो मेरी सैलरी है, मैंने यूट्यूब चैनल अगस्त में बनाया था, और अगस्त के बाद मेरी जो सैलरी है वो शायद अप्रैल में आ गई थी। मेरी जो मई में आ गई थी, मेरी जो सैलरी है वो फर्स्ट सैलरी मेरी मई में आ गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतना खुश थी कि मैंने अपनी जो खुशी अपनी सासू माँ से जाहिर की थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैंने उनके पैर छुए। उसके बाद फिर मैंने अपने भाइयों को बताया, मैंने अपनी सिस्टर को बताया। खुशी होती है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें जब अर्निंग होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैंने सोच रखा था कि हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, कि मैं अपनी यूट्यूब की जो फर्स्ट सैलरी है उससे वॉशिंग मशीन लेके आऊँगी। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन है, मैं अपनी यूट्यूब की फ़र्स्ट सैलरी से ही लेके आई थी। क्योंकि मम्मी को भी कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और सर्दियों में मुझे भी कपड़े धोने में बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने सोचा था कि नहीं, यूट्यूब की सैलरी से तो मैं मशीन ही लेके आऊँगी। तो यूट्यूब की सैलरी मेरी आई थी मई में, तो मैंने सोचा था दिवाली के टाइम पे लेके आऊँगी। तो दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने देखा ही था कि मैं मशीन लेके आई थी। अगर आप लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और पता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा ट्राइपॉड चाहिए होता है या बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब मैंने शुरू में चैनल स्टार्ट किया था ना, तो जब मेरे को पता चला था कि इस पर वीडियो बनाने से ये सब चीज़ें होती हैं, तो पता है मैं छुप छुप के वीडियो बनाती थी। मैंने अपने सास ससुर को भी नहीं बता रखा था, मतलब मैंने किसी को भी नहीं पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं छुप छुप के वीडियो बनाया करती थी, कभी भगोने के ऊपर रख के, कभी बाल्टी के ऊपर रख के बनाती थी। और जब मैं कभी कमरे वगैरह की वीडियो बनाती थी तो कभी तकियों को रख के बनाती थी, इस तरीके से बनाया करती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और कभी आप लोगों से बात करती थी तो यहाँ पे बाल्टी रख लेती थी या कुर्सी रख लेती थी, उसके ऊपर अपना फ़ोन टिका लेती थी, फिर बनाती थी। क्योंकि शुरू में कोई भी अगर अपना चैनल स्टार्ट करता है ना, तो उसको लगता है कि यार हम इसमें पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आपकी जो चैनल की ग्रोइंग है वो ज़रूर होगी। और देखो, इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 40-42 हज़ार है, बट मेरे व्यूज़ इतने नहीं आते हैं। लेकिन मैं कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर दोस्त हैंगे, बट मैं कभी भी किसी से ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। बहुत सारे मेरे पास कमेंट ऐसे आते हैं कि दी आप हमारी हेल्प कर दो। सो डियर, एक बात बताओ कि मैं आपकी हेल्प कर भी दूँ, मेरे हेल्प करने से क्या होगा? अगर आपके चैनल पर कुछ होगा ही नहीं, चलो ठीक है, आपने मुझसे बोला कि दी मेरी हेल्प कर दीजिए। अगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको देखने के लिए जाएंगे, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कमेंट आते हैं और मैं उनका चैनल खोल के देखती हूँ तो उनके चैनल पे सिर्फ 3-4 वीडियोस होती हैं। तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपकी जो हेल्प करूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आपको देखने के लिए जाएं, तो आपके चैनल पे तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए। वो आपको 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, चौथे दिन वो आपके पास नहीं आएंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आप कंटेंट लेके आओ, अच्छे कंटेंट लेके आओगे तो वो आपको ज़रूर देखेंगे। और आप में से काफ़ी कमेंट मुझे ये भी आए थे कि दी आपकी बहुत जगह जान पहचान है, तो आपके व्यूज़ आपके व्यूज़ इतने कम क्यों आते हैं? सो डियर, एक बात बताइए, मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ कि मेरी हर जगह जान पहचान है। तो मेरी कहीं किसी से कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है। और आप अपनी मेहनत से जो चीज़ कमाते हो ना, वो ठीक रहती है, ठीक है। किसी की दी हुई चीज़ या किसी चीज़ का प्रमोशन करके दी हुई चीज़ वो ठीक नहीं होती है, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं कभी भी उनसे ये चीज़ नहीं कहती कि आप मेरे चैनल का प्रमोशन कर दो, ये सब चीज़ें कर दो, मैं कभी भी नहीं कहती। क्योंकि इस तरीके से एक तो दोस्ती भी ख़त्म होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो एक ना एक दिन ज़रूर यूट्यूब भी मेरे चैनल को आगे लेके जाएगा। और शायद मेरी मेहनत भी एक ना एक दिन मेरे चैनल को आगे लेके जाएगी। जब मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे कंटिन्यू 1-1.5 साल हो चुका है चैनल पे एक्टिव हुए हुए। मैं बहुत कम ऐसा होता है जब वीडियो नहीं डालती, जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तभी मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ। बाकी मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे भी नहीं लगते। और हाँ, जब आप अपना चैनल स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट भी करेंगे, बट आपको अगर कोई काम करना है तो अपने अंदर
एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं ओवर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। एंड पता है मेरे तो खुद भाई जो है वो मतलब वो सोचते, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में सच में नहीं पता था। वो सोचते थे क्या करती रहती है ये, क्या करती रहती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अर्निंग की थी सो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि दी जो आप ये स्पॉन्सर्स वगैरह करते रहते हो, तो देखो यूट्यूब से आपकी जो अर्निंग होती है वो तो होती है, पर आपकी जो छोटी मोटी कमाई है ना वो आपके स्पॉन्सर्स से भी हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोई स्पॉन्सर करती हूँ या फिर कोई कोलैबोरेशन करती हूँ, सो हर कोलैबोरेशन में या हर स्पॉन्सर्स में पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे वाटर पे होते हैं, बहुत सारों में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत सारों में हमें पैसे मिलते हैं। काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमें वापस करने होते हैं, तो ऐसा होता है। और काफ़ी लोग सोचते होंगे कि आप दीदी इसका प्रमोशन कर रहे हो तो ये चीज़ें बेकार होती हैं, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम खुद भी यूज़ करते हैं, उनको फेंकते नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो, मैं उनको खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। जब मैं यूज़ करती हूँ उसके बाद ही आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। अभी भी आप लोग मेरे बाथरूम में देख सकते हैं कि मैं इतने भी जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो हम लोग घर में सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बेकार होते हैं या ख़राब होते हैं, शूट करने वाली बात होती है। किसी को कुछ चीज़ सूट करती है, किसी को कुछ चीज़ सूट करती है। तो अगर आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊँ, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी नॉलेज और जानकारी मुझे होगी मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, ठीक है। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आ जाऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।